दोस्तों, टीम पॉलिटिक्स के बारे में कभी आपने कुछ सुना है? अगर नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूं, डिटेल में बताऊंगा। शुभमन गिल इस वक्त टी20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप हुए हैं, तो क्या आपको इस ड्रॉप के पीछे कुछ पॉलिटिक्स नजर आ रही है, या आपको यह लग रहा है कि नहीं, शुभमन गिल डिजर्व नहीं करते थे, इस वजह से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है? अगर आप इतना ही मानकर बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि इस वीडियो पर अगर आप आ गए हैं तो पूरा देखिए। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कुछ इसी तरह की पॉलिटिक्स एक और भारतीय कप्तान के साथ हुई थी और अंत में उस भारतीय कप्तान को कप्तानी छोड़नी पड़ी थी। तो कहीं शुभमन गिल के साथ भी यही तो नहीं हो रहा है कि कहीं शुभमन गिल को भारत की टीम से अब कप्तानी से हटाने का प्लान तो नहीं चल रहा है? अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपके लिए डिटेल लेकर आया हूं कि क्या कुछ शुभमन गिल के पीछे चल रहा है इस वक्त बैकएंड में, और कौन प्लानिंग कर रहा है शुभमन गिल को कप्तानी से हटाने के लिए। और क्या यह तय हो गया है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ दोस्तों जो सीरीज होने वाली है भारत और न्यूजीलैंड की 11 जनवरी से, क्या वहां पर आपको एक नया कप्तान देखने मिलेगा? और अगर वो नया कप्तान शुभमन गिल नहीं है तो कौन होगा? इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा दोस्तों। पूरे वीडियो पर बने रहिए। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। चलिए अब डिटेल से बात करते हैं दोस्तों। साल 2021 वो दौर था विराट कोहली के करियर का जहां पर उनके बल्ले से शतक नहीं निकल रहा था, रन्स आ रहे थे। और रजीम जो थी वो आपको मालूम है, वो चेतन शर्मा वाली रजीम थी, जहां पर मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा से और बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली थे, सेक्रेटरी जय शाह हुआ करते थे उस वक्त। विराट कोहली के साथ भी हूबहू उसी तरीके की बातें होती थी जिस तरीके से आज शुभमन गिल के साथ हो रही है। 2021 टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली को यहां तक कहा गया 21 के बाद कि भाई साहब, विराट कोहली की ना टी20 में जगह नहीं बनती, विराट कोहली अब ज्यादा दिन टी20 खेल नहीं पाएंगे। इस तरीके की बातें बहुत सारे जर्नलिस्ट वगैरह करते थे, जो आज उनके तलवे चाटते हैं, जो उस समय विराट को बाहर करने की बात कहते थे। उस वक्त यहां तक बात हुई कि भाई विराट कोहली डिजर्व नहीं करते कप्तानी हासिल करना, मतलब कप्तान तो थे, उनको हटा देना चाहिए। जब इतनी सारी पॉलिटिक्स हुई तो विराट कोहली ने थक हार कर जनवरी 2022 में दोस्तों कप्तानी छोड़ दी टेस्ट फॉर्मेट की, और एक तरीके से अपने ऊपर जो बर्डन था, जो मीडिया ट्रायल्स हो रहे थे, उनको पूरी तरीके से उन्होंने साइडलाइन कर दिया। अब अगर मैं शुभमन गिल को उसी रास्ते पर रखूं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं उस रास्ते पर रखूं, जुलाई 2025 खबर आती है कि भाई साहब रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले रहे हैं, और रिटायरमेंट उन्होंने ऐलान कर दिया, तो भारत का अगला कप्तान किसे बनाया जाना चाहिए? शुभमन गिल को टी20 टेस्ट का कप्तान बना दिया गया। उसके बाद सितंबर महीने में यानी अक्टूबर महीने में यह भी ऐलान कर दिया गया कि शुभमन गिल इज न्यू ओडीआई कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। कहते हैं कि जब वो भाई जब कुछ मिलता है आपको तो ऐसे मिलता है जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा। 2 महीने के अंदर टेस्ट की कप्तानी, ओडीआई की कप्तानी, और साथ में एडिशनल टी20 की उप कप्तानी। मतलब सितारे आपके यहां पर चल रहे थे शुभमन गिल के। ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या होता है दोस्तों कि शुभमन गिल को टी20 की टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है, यानी वर्ल्ड कप की टीम से। और अब ये भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज होनी है, उस सीरीज में शुभमन गिल को बतौर कप्तान आप नहीं रखोगे, यानी कप्तान बदल दोगे आप। ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, और ये मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं। आप उठाकर जाकर देखेंगे अगर, तो वहां आपको ये खबरें मिलेंगी। कौन है वो जो शुभमन गिल के पीछे प्लानिंग कर रहा है? अब मैं आपको कुछ हिंट देता हूं। ये वही लोग हैं जिन्होंने शुभमन गिल को टी20 वर्ल्ड कप की टीम से बाहर का रास्ता दिखाया है। नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा, आप देख लीजिएगा। पिछला वीडियो मैंने जो किया हुआ है उसमें उन तीनों के नाम लिए हैं मैंने। वो 3 सेलेक्टर्स हैं कहीं ना कहीं जो शुभमन गिल के पक्ष में नहीं थे, और अब इस तरीके की बातें हो रही हैं कि रोहित शर्मा एक बार फिर से भारत की ओडीआई टीम की कप्तानी कर सकते हैं। दूसरा नाम श्रेयस अय्यर, मत भूलिए, श्रेयस अय्यर को लेकर भी ये खबर आ रही है कि श्रेयस अय्यर भारत के नए वनडे कप्तान दोस्तों बन सकते हैं। यानी ऑल ऑफ अ सडन जो सितारे शुभमन गिल के आसमान में थे वो आज नीचे जमीन पर नजर आ रहे हैं। क्या हुआ ऐसा? आखिर बीते 2-3 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि शुभमन गिल जो इस वक्त गौतम गंभीर, अजीत अगरकर की आंखों का तारा था, वो अचानक से उनकी आंख में खटकने क्यों लगा? आप सही रास्ते पर हैं बिल्कुल।
अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की आंखों पर बिल्कुल भी नहीं खटक रहे हैं। लेकिन जो 3 बंदे दोस्तों जो आए हैं ना, उन्होंने कहीं ना कहीं गेम खेल दिया है। और अब अजीत अगरकर और गौतम गंभीर के ऊपर एक बड़ा प्रेशर है दोस्तों, बहुत बड़ा प्रेशर है कि भाई साहब हम अपनी कुर्सी बचाएं या हमारे चहेते शुभमन गिल की, क्योंकि कहानी तो वहां भी फंस चुकी है। अगर अजीत अगरकर ने जो टीम सेलेक्ट की है, ये टीम T20 वर्ल्ड कप नहीं जीतती है, तो उनका कार्यकाल तो एंड है समझ लीजिए। भाई गौतम गंभीर साहब क्या करेंगे जो बड़े बड़े वादे करते हैं? गौतम गंभीर की भी कहानी सेट है, फील्डिंग उनकी भी बिल्कुल सेट है भाई, मत भूलिए आप, क्योंकि कुछ हासिल करके दिया नहीं है उन्होंने। 2 टेस्ट सीरीज आप घर पर हार चुके हो, सवालों के घेरे में वो भी हैं। क्या वो T20 वर्ल्ड कप में उन सभी सवालों के जवाब दे पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा दोस्तों। लेकिन अभी फिलहाल की जो खबर है कि शुभमन गिल को लेकर ये खबर आ रही है कि भाई साहब न्यूजीलैंड के खिलाफ वो सीरीज पे तो रहेंगे, टीम में तो रहेंगे, लेकिन कप्तान कोई और रहेगा। रोहित शर्मा को लेकर बात आ रही है। प्रज्ञान ओझा, आरपी सिंह कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को एक बार फिर से भारत की ओडीआई टीम की कप्तानी दोस्तों सौंप सकते हैं। और ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, ये मैं आपको क्लैरिटी के साथ कह सकता हूँ, कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। जो सोर्सेस कह रहे हैं उस तरीके से बात निकल कर आ रही है। और भाई हम अपने सोर्सेस तो रिवील नहीं कर सकते ना, हमने किससे बात की, किसी ने क्या कहा। जो खबर थी वो मैंने आपको बताई है कि कहीं ना कहीं शुभमन गिल को लेकर इस तरीके की बात निकल कर दोस्तों सामने आ रही है। और ये जो खबर है ये शायद शुभमन गिल के फैंस के लिए तो हर्टिंग हो सकती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक खिलाड़ी को आप इतने बड़े बड़े सपने दिखाओगे और फिर अचानक से साइडलाइन करना चालू करोगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। शुभमन गिल को लेकर ये खबर है कि भाई साहब वो अहमदाबाद में थे, एयरपोर्ट में थे, तब उनको ये खबर मिली कि भाई आपको ड्रॉप कर दिया गया है T20 वर्ल्ड कप की टीम से। आप सोचिए क्या माइंडसेट रहा होगा उस बंदे का। वो घर जा रहा था और उसे ये खबर मिलती है, वो तैयारी कर रहा था कि भाई मैं T20 वर्ल्ड कप में खेलूंगा, इस तरीके से खेलना है मुझे, ये मेरा माइंडसेट रहेगा। ऑल ऑफ अ सडन सारी चीज़ों पर ब्रेकडाउन लगता है और उन्हें ये खबर मिलती है, चौंक गए होंगे वो। मुझे नहीं पता दोस्तों आगे क्या होने वाला है, जो थी खबर वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो पसंद आ रही है तो भाई साहब वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए यार 5-5 लोगों को, ताकि वीडियो थोड़ा आगे जाए, एल्गोरिदम बढ़े इसका। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ठीक है। लगातार आपको देखते रहिए वीडियो को। और थोड़ा सा अगर लग रहा है आपको तो आप बताइए भी कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, आपको क्या लग रहा है। क्या कहीं ना कहीं शुभमन गिल से कहीं जेलसी तो नहीं हो रही है किसी? मैं पीआरशिप बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि मैं किसी का पीआर कर रहा हूँ, यानी शुभमन गिल का। नहीं भाई, मैं वही बंदा हूँ जिसने शुभमन गिल को लेकर ये बातें, ये रील्स, ये वीडियो बनाए, जिसमें मैंने ये बातें कही है कि शुभमन गिल डिजर्व नहीं करते T20 में। लेकिन जिस तरीके से उन्हें बाहर निकाला गया है ये गलत है। आप अपने कप्तान को, 2 फॉर्मेट के कप्तान को, 1 फॉर्मेट के उपकप्तान को इस तरीके से आप जलील करेंगे कि भाई साहब उन्हें बाहर कर देंगे। सूर्या क्या कर रहे हैं, मैं ये भी सवाल जानना चाहता हूँ। सूर्या की स्टैट्स क्या हैं? शुभमन गिल के स्टैट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ, फार बेटर हैं। आप बाहर ही नहीं कर सकते उन्हें। फिर शुभमन गिल को लेकर सूर्या ये भी कहते हैं कि नहीं वो रन्स की वजह से नहीं है, तो और क्या वजह थी? कॉम्बिनेशन। आखिरी सीरीज में आपको अपना कॉम्बिनेशन पता चल रहा है। क्या फालतू की बातें हैं यार सूर्य कुमार यादव, आप तो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे आप रिकी पॉन्टिंग हैं। अरे भाई आपकी खुद भी जगह नहीं बन रही है, तो भाई थोड़ा सा हल्का होइए। आप जिस तरीके से आप बातें कर रहे हैं सही नहीं है, आप फंस सकते हैं इसमें। तो खैर दोस्तों, आपसे एक बार फिर से वही रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। लगातार मैं आपको वीडियो देता रहूंगा शुभमन गिल के लेकर और रोहित शर्मा को लेकर जो भी अपडेट आएगी। थैंक यू सो मच।